बीजेपी का 4 बार का विधायक यहाँ से है। बीजेपी को तब से लोग जिताते आ रहे हैं जब बीजेपी सरकार में भी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके विकास उस गति से दिखता नहीं है। जैसे 250 करोड़ रुपए की वो हमारी आ चुकी है, उनके टेंडर भी लग चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं अपने से भी लंबे इंसान के साथ, और कद में तो लंबे हैं ही, आजकल पद में भी लंबे हैं, वीरेंद्र कौशिक। और इनके कद और पद की तारीफ फिलहाल 3 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष आई थी बीजेपी की, उन्होंने भी की, और मंच से हर कोई बड़ा नेता इनकी तारीफ कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर क्राउड इन्होंने जुटाई। और मेरे हिसाब से एक दिन पहले वहाँ पे पानी भर गया था, आपने ये प्रोग्राम था। बिल्कुल, रात को तकरीबन 12 बजे तक हम वहाँ थे, पानी निकालने में लग रहे थे। और जो हमारे सारे कार्यकर्ता थे वो कोई ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी डालने लग रहा था, कोई तसड़ों के द्वारा मिट्टी डाल रहा था। और उसके बाद में फिर कुर्सियाँ बिछी हैं, पूरी रात तक काम चला है। मतलब बारिश की वजह से दिक्कतें हमें काफ़ी आई थी। 2 दिन तक हमारे कार्यकर्ता जो सब लोग लगे हुए थे ताकि वो पहले तो ग्राउंड क्लियर हो जाए, फिर साथ साथ में क्राउड का भी देखना था और साथ साथ में कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी ये भी थी। हमारी दोनों जिम्मेवारियों पे काम कर रहे थे उस वक्त। चलिए, तो आज की जो हमारी बातचीत का मुद्दा रहेगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की गंगा बहा रही है। तो उस विकास की गंगा के बारे में बात करने आए हैं आपसे। आपकी तारीफ हो रही थी भली बाती, और स्टेज से हर कोई कह रहा था कि आप मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, आपने इतनी सारी भीड़ जोड़ी है, तारीफ हो रही थी आपकी। तो मतलब कि बीजेपी में तो आपके नंबर अच्छे हैं, बीजेपी वाले चाहे बड़े नेता हैं वो आपकी तारीफ करते हैं, उनके दिमाग में है कि वीरेंद्र कौशिक जी काम सही कर रहे हैं। भिवानी के लिए बीजेपी में विकास की गंगा है वो कितनी बही है? क्योंकि अभी बारिश हुई उस दिन पहले, आपने बताया जैसे वो तो पर्सनल ग्राउंड था, तो पानी वहाँ से मोटरों से निकाल दिया, या जो जिनका बैंकेट था उन्होंने निकाल दिया ठाकुर साहब ने। लेकिन शहर में पानी भर जाता है, शहर में पीने का पानी है, आज भी सीवरेज का पानी उसमें मिल के चला जाता है, और बहुत सारी समस्याएं, बिजली के कट इतने ज़्यादा लगते हैं। कई बार तो बारिश हुई उसके बाद कई कई दिन कई घंटे बिजली नहीं आती। देखो, पानी की समस्या वैसे आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे इस विषय पे। आप कई साल तक का जब इतिहास उठा के देखेंगे तो एक दिन में जब बारिश होती है, कहीं पे 20 mm होगी, कहीं पे 10 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 50 है। ये 116 mm एकदम बरसात हुई। एकदम प्रेशर उतना पड़ेगा। जो संसाधन हमारे, जो सीवरेज व्यवस्था है, पानी निकासी के जो साधन है, और उसमें कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि योगदान हमारा भी रहता है कि हम पॉलीथीन को यूज़ करते हैं, हम कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं कि जो सीवरेज को जो हम डाल देते हैं कहीं पे, वो ब्लॉक कर देती हैं उन चीज़ों को। और उस वजह से एकदम जब प्रेशर पड़ता है तो पानी धीरे धीरे निकलता है, ना कि स्पीड से। लेकिन आपने देखा कि एक दिन में 12 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में पानी निकला है हर जगह से। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था वो कि उसकी वजह से कई जगह पे पानी का भरा हुआ है। इस बात को हम मना नहीं करते। और कई ऐसी जगह हैं जो नीची जगह पे हैं, मतलब औरों की अपेक्षा, तो बह कर के पानी का प्रेशर ज़्यादा, दबाव भी वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, जिस वजह से दिक्कत आई है। लेकिन हमारी प्रशासन ने, हमारे विधायक जी ने, हमारे सरकार डीसी ने, एसडीएम, सभी लोग इस काम के लिए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ था और मौके पर मौजूद भी हुए थे, और उन सब लोगों ने से तत्परता के साथ काम किया और बाढ़ जैसी स्थिति को बनने नहीं दिया। एक सबसे बड़ी बात भी उठती है ये, अभी भी जैसे बारिश के पानी की हमने भी खबरें चलाई तो लोग कमेंट में बातें कर रहे थे, आपके विधायक जी आजकल त्वरित दिखाई देते हैं, बारिश के बाद पहुंच गए थे, ये अच्छी बात है। लेकिन बारिश के बाद जो पानी खड़ा है, लोग उसके बारे में कह रहे थे कि बीजेपी का 4 बार का विधायक यहाँ से है। बीजेपी को तब से लोग जिताते आ रहे हैं जब बीजेपी सरकार में भी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके विकास उस गति से दिखता नहीं है। जैसे कि लोहारू पुल की हम बात कर लें, वहाँ पे रोजाना लोग 1 घंटे, आधा घंटे, पौना घंटे तो एक आम आदमी फंसता है, वो उसकी गाड़ी फंसी है, उसका फ्यूल भी लग रहा है, उसका टाइम भी ख़राब हो रहा है, और बहुत सारे लोगों की तो इमरजेंसी भी होती है। सैकड़ों, हज़ारों वहाँ से रोजाना गाड़ियाँ निकलती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, और ऐसे ही काफ़ी जगह विकास अटका हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, विकास के लिए हमारे लिए 2-3 इशू सबसे बड़े भिवानी के अंदर रहे हैं अब भी, जिनका सॉल्यूशन हम करने लग रहे हैं। खासकर पानी की जो समस्या जिस प्रकार से आपने बताई है, वो समस्या हमारी है।
क्योंकि हमारी जो पानी की लाइनें हैं वो बहुत साल हो गए उनको चेंज हुए, और उसके लिए अभी हमारा जो एडमिन अप्रूव जो आई थी 250 करोड़ रुपए की, वो हमारी आ चुकी है, उनके टेंडर भी लग चुके हैं। इसी हफ्ते से काम स्टार्ट हो जाएगा, और उस हफ्ते से काम स्टार्ट होने के बाद पानी की पाइपलाइनें बदली जाएंगी। कई जगह पे शहर में पानी की लाइनें ठीक हैं, नई डली हैं बीच में, कई जगह पे पुरानी लाइनें उनके साथ साथ भी हैं, जिसकी वजह से किसी ने कनेक्शन कर लिया, उसने हटा दिया, उसके अंदर ले लिया, वो पानी की लाइनें खुली रहेगी, वहाँ से बैक मार दिया। कई जगह पे ऐसी भी व्यवस्था है जहाँ के सीवर के जो होल होते हैं वहाँ से भी कोई पाइपलाइन गुजरी हुई, वहाँ पे किसी ने सीवर की अगर कहीं पे बनाया गया है तो वहाँ से कोई लीकेज हो। कई चीज़ें ऐसी हैं जो दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और दुरुस्त के लिए अब जो टेंडर होने लग रहे हैं वो भिवानी के सुधारीकरण में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से ठीक रहेगा, जिससे कि हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी चीज़ों के अंदर निजात मिल जाएगी, लेकिन ये लगेगा कि 90% हम सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। दूसरी समस्या मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा है, लोहारू रोड की जो समस्या वो बिल्कुल ठीक आपने ध्यान दिलाया है इसकी ओर, कि ये समस्या लंबे समय से हमारे पास में चल रही है कि ये पुल अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसमें कई इशू बीच में आए हैं, चाहे वो NH का हो, रेलवे का हो, और उसकी लंबाई का हो, तो ये बार बार जब इसका इशू बना है तो उस इशू के कारण इसमें डिले हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश यही है, हमारे सांसद महोदय इसको विशेष तौर पर देख रहे हैं, और वो जल्द से जल्द इसको प्रयास करके, इसको अभी काम इस पर चल रहा है, वो जल्द से जल्द बनेगा। आपने उनके सामने अपनी समस्याएं भी रखी कि शहर में मैडम ये समस्याएं हैं, और हमें अगर ऐसा और हो जाए तो भिवानी के शहर के विकास में बीजेपी के भी एक्चुअल में जो पार्टी का संगठन का काम होता है वो मुख्य रूप से सरकार का नहीं रहता। हमारे सरकार के काम करने के लिए विधायक सांसद ये हैं जो कि सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन हम संगठन हैं और हमारी संगठन की ही सरकार है, तो उसमें हमारा विशेष योगदान रहता भी है। जो हमारे संज्ञान में कोई विषय आता है तो हम सरकार से बात करते हैं, और उस काम को मंत्री से, मुख्यमंत्री से, MLA से, सांसद के माध्यम से हम उसको करवाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि अभी संगठन के अंदर नया दायित्व है और वो सबसे पहले संगठन के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम कर रही हैं, और संगठन बेहतर तरीके से किस प्रकार से चल सके, ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से कैसे काम कर सके, कैसे प्रभावी हो सके, उस दिशा के अंदर वो काम कर रही हैं अभी। लेकिन कोई भी काम अगर उनके संज्ञान में हम लेके आते हैं तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उस विषय में रखते हैं। हमारा अभी भिवानी के अंदर हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है कार्यकर्ता निर्माण का। हमारे वोटर तो हर हलके के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी वोटर हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जीत के सरकार में आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो संगठन के कार्यकर्ता भी बने, और उस कार्यकर्ता निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा जी भी उसी विषय को लेकर के हमारे बीच में आई हैं, और हमारे बीच में वर्चुअली बैठक के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से वो इस विषय को ही बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं कि नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करें, ताकि संगठन का फैलाव हो और कार्यकर्ता भारत के लिए, इस देश के लिए काम करे, ताकि ना कि कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करे। वो सिर्फ देश के हित में, देश को हमने किस प्रकार से प्रगति के पथ पर 2047 तक विकसित भारत का हमने जो संकल्प लिया है उसको पार करने में हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, उस विषय को संज्ञान में लेकर के काम करें। अच्छा, चलिए, आपने संगठन की बातें की, आपकी कह सकते हैं हरियाणा की तो बॉस हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता पार्टी की, तो जब वो आ रही थी तो टेंशन दिमाग में कितनी थी कि कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और कितनी भीड़ जुटानी है, क्योंकि कंपटीशन भी होता है आपस में कि भाई मैंने फरीदाबाद से ज़्यादा जोड़नी है, या पलवल, या वहाँ से ज़्यादा जोड़नी है, या रोहतक से ज़्यादा, तो वो दिमाग में क्या था? ये बिल्कुल एक दो बार हमारा जो समय था अर्चना जी का, वो किसी कारणवश चेंज भी हुआ कि एक बार एचटेट का पेपर आ गया था, कुछ और भी कारण रहे, एक बार बैठक आ गई थी, केंद्रीय बैठक थी, तो हमारे दिमाग में, क्योंकि उस समय से हमारे से पहले तकरीबन हमारे 27 ज़िले हैं संगठन की दृष्टि से, वैसे तो 22, लेकिन संगठन 23 हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से हमारे पास 27 हैं।
तो उन 27 जिलों के लगभग सारे कार्यक्रम हो चुके थे। पानीपत बचा हुआ, हर भिवानी बचा हुआ था। तो हम भी सोचने लग रहे थे कि हमारा कार्यक्रम सबसे बेहतर होना चाहिए और अच्छा भव्य तरीके से हम स्वागत करें डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का। तो उसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को, मैं तकरीबन व्यक्तिगत अपने सभी कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करता हूं कि उनसे बात करके और किसी प्रकार से उनको मोटिवेशन ज़रूरी है, हर कार्यकर्ता के लिए सम्मान सबके लिए ज़रूरी है, और सम्मान के भाव से उनको आमंत्रण देंगे तो वो जी जान लगाकर पार्टी के लिए काम भी करते हैं, और वो सब उन्होंने करके भी दिखाया। एक एक कार्यकर्ता की जो जिम्मेवारी थी उससे बढ़ करके हर कार्यकर्ता ने, चाहे वो हमारा मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी मोर्चे का हो, कि चाहे वो किसी प्रकोष्ठ का हो, सब लोगों ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाया और एक ऐसा कार्यक्रम करके दिखाया कि जो तकरीबन हरियाणा के अंदर अच्छे कार्यक्रमों में शुमार है, और जिसके लिए जाते जाते प्रदेश अध्यक्ष जी ये भी कह के गए थे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका प्रदेश के कार्यक्रमों में से गिना जाएगा। जी, एक सवाल सबसे बड़ा, लोग आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी की रैलियां होती हैं, बीजेपी के ऐसे कार्यक्रम, जैसे आपके उस प्रोग्राम में मेरे हिसाब से 1000-1500 लोग तो होंगे। नहीं, ज़्यादा लोग थे। हाँ। कुछ बाहर आ और जा रहे थे, ये भी वो जो खाली हमारा ग्राउंड पड़ा था सारा तो वो भरा हुआ था। हाँ। 1500 के लगभग तो चेयर ही थी खाली। तो हमारा आंकलन तो 3-4 हज़ार के लगभग का है कि उसमें इतने लोग आए गए होंगे बस। हाँ, ये था कि आ और जा रहे थे, ये मैंने देखा था, टू बी फेयर। लेकिन एक आरोप ये लगता है कि आप लोग पैसे में भीड़ जुटाते हो। नहीं, बीजेपी रियल में ऐसा करना पड़ता है? बीजेपी के लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि पैसे के आदमी को लेकर आना पड़े। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो निरंतर काम करता है। वो अगर पैसे में काम करने लगे तो फिर तो ये सब में जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे तो डेली कार्यक्रम रहते हैं। आज भी सुबह तिरंगा यात्रा हमने की है, और कल हमारी तिरंगा यात्रा भवानी खेड़ा में है, परसों हमारी लोहारू के अंदर है, फिर हमारी तुसाम के अंदर है, उससे पहले नया कार्यक्रम और तैयार हो जाएगा। तो ये तो हमारा निरंतर चलने की प्रक्रिया है। किसी प्रक्रिया में हमारे 500 लोग होते हैं, किसी प्रक्रिया में हमारे 6000, किसी में 100, किसी में 200। ये तो डेली का काम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो पूरे ज़िले का था, जिसके अंदर संख्या की दृष्टि से अच्छी थी, तो पूरे ज़िले ने सब ने मदद की है, जिसकी वजह से ये अच्छा कार्यक्रम रहा। जी, तो चलिए फिलहाल ये वीरेंद्र कौशिक जी थे और बड़ी शालीनता से बातचीत करते हैं, तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए। जिस तरीके से मैडम कह रही थी कि बीजेपी विकास की गंगा बहा रही है हरियाणा में, तो गंगा पे हमने डिस्कशन करने के लिए कि विकास कितना भिवानी में हुआ है, कितना हो रहा है, और उस विषय पे फिलहाल जो है वो बातचीत हमने की है। आने वाले वक्त में इनका कहना है कि जो पैसे 250 करोड़ आए हैं और कुछ बजट और आना है, उसके बाद आपको लगेगा कि 90% जो है वो विकास हो रहा है और वो गंगा, भिवानी के हिस्से भी गंगा का पानी आया है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में इस इंटरव्यू के बाद आ रहा है, वो कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।